मैं परवीन चौहान न्यूज़ ऑफ इंडिया से। आज हम आए राजघाट पे गांधी दर्शन स्मृति में। यहाँ पे आर्ट गैलरी की एग्जीबिशन लगी हुई है। यहाँ पे लोगों ने 1 से 6 तारीख तक के बीच में यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई हुई थी और यहाँ पे अन्य राज्यों से काफ़ी अलग अलग संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके की आर्ट बनाते हैं, किस तरीके की आर्ट गैलरी है। पिक्चर आपको दिखाना चाहेंगे और हम कुछ संस्थाओं से हम बात भी करेंगे और किस तरीके से ये पेंटिंग बनाते हैं और ये पेंटिंग बनाने का क्या इनका मकसद है, क्यों ये पेंटिंग बनाते हैं और किन किन चीज़ों से और किन किन केमिकलों का ये यूज़ करते हैं, हम भी ये भी जानना चाहेंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको। हम दिवाली पर दीपक जलाते हैं। हम एक प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, हमारे पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। ऐसी 1000 महिलाओं को रोजगार देते हैं जो मैंने बेरोजगार, जिनके पास में कोई किसी तरह का साधन नहीं है, उनसे दिवाली पर दीपक बनवाते हैं, रक्षाबंधन पर राखी बनवाते हैं और होली पर गुलाल बनवाते हैं। उसमें जो भी प्रॉफिट आता है मंगलम के नाम से वो है उन महिलाओं में बांट देते हैं। लेकिन मैंने जो भी चीज़ सामान को बनाते हैं, मैंने उनसे गणेश जी मैंने आर्ट बनाया। उन्होंने राखी बनाई तो मैंने राखी से गणेश जी बना दिए। उन्होंने दिए बनाए दीपक तो मैंने उससे गणेश जी बना दिए। अभी उन्होंने गुलाल बनाया तो मैंने गुलाल की चूँकि कलरफुल गुलाल बनी है, उससे भी मैंने लकड़ी का बागुला डाल करके उस गुलाल के अंदर और करना शुरू, तो उससे गणेश जी बना दिए। नमस्कार राजेश जी, हमारे साथ में राजेश जी हैं, आर्ट फाउंडेशन डायरेक्टर हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज ये एग्जीबिशन लग रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ किया गया, जिसका आज आखिरी दिन है। आज शाम को ये क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर 60 से अधिक जो आर्टिस्ट हैं उनका आर्टवर्क डिस्प्ले हुआ है, जिसमें से ये वॉल मेरी है। मेरा भी आर्टवर्क यहाँ पर वेस्ट टू बेस्ट के आधार पर जो गणेश जी की मेरे चित्र हैं उनका आयोजन हुआ। और आज एक टॉक शो भी था मेरा वेस्ट टू बेस्ट के ऊपर, जो आर्टिस्टों को का संबोधन था। बहुत बढ़िया आयोजन रहा। आज का टॉक शो बहुत बढ़िया था। और जो विजिटर यहाँ पर आए हैं अभी पिछले 6 दिनों में, वो भी बहुत अच्छे जो कला प्रेमी थे, ऐसे लोगों का यहाँ आना हुआ। बहुत आर्टिस्ट का यहाँ पर काम जो सेल भी हुआ और बहुत सारे काम की प्रशंसा भी हुई। मैंने यहाँ पे काफ़ी गैलरी देखी हैं, काफ़ी आर्ट पिक्चर्स देखी हैं। कोई किसी रेफर से बनाई हुई है, मेडिसिन के रेफर से बनाई हुई है, बटन से बनाई हुई हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसी ये वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का मेन मकसद क्या है आपका? देखिए, मेन मकसद मेरा ये है कि जो वेस्ट, जिसको हम वेस्ट समझ के, जैसे प्लास्टिक है, बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट हैं जो हमारे पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। आज हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है, जिसको हम स्वयं भी जागरूक हों और आने वाली अगली पीढ़ी को भी हम जागरूक करें। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए अपशिष्ट हैं, उनको हम किसी ना किसी माध्यम से उनका रीयूज़ करें, ऐसे उपयोग करें। तो मैं आर्ट में उसको कर रहा हूँ और इस कला को मैं आने वाली पीढ़ी, मैंने 20,000 से अधिक बच्चों को अभी तक सिखा चुका हूँ। आज हम राजघाट आए हुए हैं दिल्ली में। यहाँ पे आपने ये एग्जीबिशन लगाई हुई है, ये पहली बार है या इससे पहले भी आप कई ऐसे आयोजन कर चुके हैं? नहीं, मेरी बहुत सोलो शो, ये ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन है यहाँ पर। तो मेरे ग्रुप और सोलो शो इंडिया के बहुत सारे राज्यों में हो चुके हैं, भारत के बाहर हो चुके हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में मेरी दुबई में शो है। और ये भारत में नहीं, भारत से बाहर विदेशों में भी ये आयोजन करते रहते हैं। हाँ, ये देश विदेश में हर जगह, और इसकी बहुत प्रशंसा होती है, क्योंकि इसमें मूल बात ये है कि ये एक यूनिक आर्ट है जो वेस्ट से टू बेस्ट की तरफ जाता है। हम वेस्ट से कैसे बेहतरीन चीज़ें हम बना सकते हैं, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण मेरी कलाकृतियों में मिलता है। अगर हम ये समय की बात करें, आप ये कितने समय से ये शुरू कर रहे हैं? देखिए, ये मेरा शौक़ तो बचपन से रहा और धीरे धीरे मैं शौक़ को जी रहा था। लेकिन जब कोरोना काल आया तो मैं कोरोना से पीड़ित हो गया। तो उस वक्त जो मेरा अकेलापन था, उसमें मेरा जो साथ दिया वो इस कला ने दिया।
फिर मेरे पास में जितना समय था मैंने सारा समय इस कला के साथ में लगा दिया। तो जो ज़्यादा मेरा आर्ट वर्क हुआ वो कोरोना काल में हुआ। शौक़ मेरा ये बचपन से था। आपको ये आर्ट बनाने की इतनी अच्छी हमने देखी है, पिक्चर बनाई है आपने, आर्ट पेंटिंग करी हुई है, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, विधिवत तो मैंने कहीं से आर्ट की शिक्षा नहीं ली है। बस ये मुझे गॉड गिफ्टेड था कि ये आर्ट मेरे भीतर से निकली है। देखिए, जो सीखता है वो बाहर से सीखता है, फिर अपने अंदर उतारता है। लेकिन मेरे ये अंदर से आर्ट निकला है, तो जो अंदर से होता है वो मूल आर्ट होता है, नैसर्गिक आर्ट है ये। तो जो नैसर्गिक रूप से मेरे भीतर से निकला है। अब जो आगे जो जनरेशन है, स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आने वाली जनरेशन को भी, जो और नौजवान साथी हैं मेरे, मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी ये आर्टिस्ट हैं या जो आर्ट नहीं भी करते हैं, वो अपने अंदर इतनी जागरूकता ज़रूर लेकर के आएँ जो हमारे प्रकृति को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं उनसे उनका पहले तो उपयोग कम करें। फिर जो हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसे मैं उन मटेरियल को उठाता हूं और उनको रिक्रिएट करके और आर्ट का रूप दे देता हूं, ताकि वो पर्यावरण में जाकर के पर्यावरण को दूषित ना करें, हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण दे पाएँ। ऐसा संदेश मेरी ये आर्ट कला देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि राजेश जी ने बताया, वेस्ट एंड द बेस्ट। वेस्ट को हम बेस्ट कैसे बनाए, यानी कि वेस्ट मटेरियल है उसको हम बेस्ट कैसे बनाए। जैसे कि हम इस पिक्चर के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जैसे कि ये प्लास्टिक के तार आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये उन्होंने बनाया हुआ है, ये भी कुछ उसी टाइप के ये लग रहे हैं। और ये कॉपर की ये वायर है, ये गणेश जी बनाए हुए हैं, ये कॉपर की वायर है। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा क्लोजअप से कि ये गणेश जी ये कॉपर की तारों से ये बनाया गया है कैनवस पे। और ये ऊपर एक ये ब्लैक कलर की ये पेंटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये कोई वो नहीं, रोप है ये रोप से बनाई हुई है, एक रस्सी है, रस्सी की उससे ये कलाकारी ये करी हुई है। ये एक आर्ट है, ये कला है, ये हर किसी में नहीं, हर किसी को गॉड गिफ्ट की तरीके मिली हुई होती है। पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा, चेयरमैन ट्रांस यमुना पब्लिक स्कूल फेडरेशन एंड डायरेक्टर शशि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बात कर रहा हूँ। सर, ये जो आज एग्जीबिशन लगी हुई है आर्ट गैलरी की, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपको ये कैसा लग रहा है और इसके बारे में दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी आए हुए दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक ऐसा कलाकार जिसका ये विषय नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने अपनी अथक परिश्रम से जो आज तक किया है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी में भी इनका नाम जो है दर्ज हुआ है। और जितने भी इस तरह के एग्जीबिशन कहीं भी ITU पे हो या किसी दूसरे संस्थान में हो, आज गांधी दर्शन में हो रहे हैं, तो ये बड़ा एक एप्रिशिएट करने वाला बात है। हमारे क्षेत्र का एक व्यक्ति जो शिक्षाविद के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ में ऐसे मतलब एग्जीबिशन को भी संभाल रहे हैं, चाहे वो प्रगति मैदान में, मैंने बहुत सारे इनके एग्जीबिशन देखे हैं, वो एक सराहनीय कदम है। जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। प्रवीण शुक्ल जी, न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है जी। आप ये आज की एग्जीबिशन लग रही है आर्ट गैलरी, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं वन कन्या आर्ट ग्रुप को और राज आर्ट फाउंडेशन को, ये नए कलाकारों के लिए उन्होंने एक बहुत शानदार अवसर आयोजित किया है। कलाकार अपनी कला बनाता है, लेकिन जब तक उसकी कला जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसका साधना अधूरी रह जाती है। तो ये एक बहुत विशेष अवसर है। यहाँ आने के बाद बहुत सारी कलाकृतियाँ देखने के बाद गौरव की अनुभूति हुई, और सर्वाधिक गौरव की अनुभूति होती है राजेश जी के कार्यों को देखकर। बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने अपने नाम को स्थापित किया है, और वेस्ट मटेरियल से जिस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री गणेश की कलाकृतियाँ बनाई हैं, मुझे लगता है कि माँ सरस्वती ने और स्वयं भगवान गणेश ने उन पर विशेष कृपा की है। मैं आदेश कुमार शर्मा, चेयरमैन लक्ष्य पब्लिक स्कूल बागपत, देव पब्लिक स्कूल शाहदरा, कई संस्थान हम चलाते हैं विद्यालय के रूप में। और आज हम राजघाट पे आए हैं, यहाँ पे आर्ट की गैलरी एग्जीबिशन लगी हुई है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? देखिए, जिन आर्टिस्ट ने कार्य को रूप दिया है, अलग अलग चित्रों को, अलग अलग कलाकृतियों को, वो एक विज़न का बहुत बड़ा रूप है।
देखिए, कोई भी जब चित्र बनता है तो उसके अंदर पहले विज़न बनता है, विज़न के बाद चित्र साकार रूप लेता है अपना, और जो बनाता है उसको इसकी कीमत का बहुत ज़्यादा पता है। हम आर्टिस्ट नहीं हैं, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसमें कितना दिल, दिमाग, समर्पण, समय, हर चीज़ का एक समावेश है, तब जाकर एक चित्र तैयार होता है। पहले एक कल्पना की जाती है मन में कि मुझे क्या पिक्चर तैयार हो रही है, एक सामने विज़न घूमता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि वेस्ट मटेरियल को ही यूज़ करके यूटिलाइज़ किया जा रहा है उसको, वेस्ट मटेरियल जो घरों में से महिलाएं सब लोग फेंक देते हैं, कबाड़ी को भी नहीं भी देते, इतना वो होता है कि वो वेस्ट इतना वेस्ट होता है, वो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, कबाड़ी भी नहीं देता उसको कबाड़ी फेंक देते हैं, कबाड़ी भी उसको इतने उससे इम्पोर्टेंट दी जा रही है, आर्ट की कला को दिखाया जा रहा है, इसके बारे में क्या है? देखिए क्या है, जिस चीज़ को फेंका जा रहा है जो, और वो जाकर कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान दे रही है, और उस पर्यावरण को बचाने में, ख़राब करने में किसी भी तरीके से हम लोग अगर इस तरह के माध्यम से कहीं ना कहीं वेस्ट को यूज़ में लाते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। मेरा नाम संगीता है और मैं भाजपा में ज़िले में मंत्री हूँ और अपनी मंडोली रोड मार्केट की सचिव हूँ। आप ये एग्जीबिशन में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं इस आर्ट गैलरी के बारे में? आज अगर हम ये कहना चाहते हैं, आज सभी को पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आप देख पा रहे हैं, श्री गणेश आए कि गणेश जी की शुभारंभ सभी पहले करते हैं और गणेश जी सब प्रथम हमारे भगवान हैं, और उन्हीं की मूर्ति लेते हुए अगर हम ये कहें प्रतिमा को देखते हैं तो आज हम गांधी स्मृति आर्ट गैलरी में आए हुए हैं। और ये सब इतनी सुंदर राजेश जी भाई साहब जो बनाते हैं, लगातार 3000 उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है गणेश जी की। और आप देख पा रहे हैं पीछे जितने भी, और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा घर में वेस्ट होता है वो मटेरियल होता है और उसको हम फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, वो कूड़े में होता है, वो दो चीज़ों से बचाया जा रहा है, एक पर्यावरण से बचाया जा रहा है और एक गणेश जी की मूर्ति जो बना के और हम ये पूजने लायक मूर्ति जो बन रही हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ राजेश जीजा जी का, और बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि हम जितने भी आर्टिस्ट आए, आप देख रहे क्या यहाँ हज़ारों की संख्या में है, और उनसे आज राजेश जी प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि सभी कलरों से पेंटिंग बनाना, लेकिन वेस्ट, सूखे पत्ते, सूखी पत्तियाँ और घर के जितनी भी अगर हम मेडिसिन लेते हैं उनके भी आपने देखे कि सभी चीज़ें, और अब अगर प्लास्टिक के जैसे आपने देखा तार है, जितने भी आप ये देखो कि धागे हैं, अगर हम सूट के भी धागे होते हैं उसमें बुने हुए रहते हैं, रील्स होते हैं, वो सारे मटेरियल, और बहुत बहुत साधुवाद फिर से देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा करते हैं और ऐसे ही करते रहें और देश का नाम और रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी व्यक्ति हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं परम शक्ति सेवा संस्थान का अध्यक्ष, मास्टर टेक्सटाइल का प्रोप्राइटर, और मेरे बचपन के मित्र हैं राजेश कुमार। आज जी ये एग्जीबिशन लगी है, आर्ट गैलरी लगी है, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखो आर्ट गैलरी में सिर्फ राजेश जी की वजह से ही तकरीबन 8 से 10 जगह जा चुका हूँ। इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो चुके हैं, ये एशिया बुक में इनका नाम आ चुका है, और वो उसका ख़ास कारण ये है कि इनको भगवान गणेश की ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर कुछ व्यक्ति, उस समय देखो जब चारों तरफ बिल्कुल एक तरह से घरों के अंदर लोग बंद थे, उस समय इन्होंने अपने समय को वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज चलाते हैं, बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, और उन्होंने अपना समय नष्ट नहीं किया और एक अद्भुत कला इनकी निकल के आई जो आज सबके सामने है। और वो भगवान गणेश, उनको हर चीज़ में भगवान गणेश दिखाई देते हैं। वो हर वेस्ट मटेरियल को, 300 से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल उन्होंने यूज़ किए हैं, अभी पीछे कई प्रदर्शनी उनकी लग चुकी हैं, और तकरीबन 2000 से ऊपर वो चित्रकारी कर चुके हैं। वो कभी भी अपनी कोई चित्रकारी सेल नहीं करते। उनका एक मेन बात यह है कि मैं जब भी चित्रकारी सेल करूंगा तो किसी न किसी भलाई के कार्य के लिए, किसी गरीबों की भलाई हो जाए, कुछ ऐसे भलाई के काम में अगर मेरी चित्रकारी काम आएगी तो मैं सेल करूँगा। अभी मैं कुछ लोगों को देख रहा था, पेंटिंग देख रहे थे, बड़े खुश थे, बड़े उत्साह था उनके अंदर, क्या कारण है उनका?
तो उत्साह ये होता, देखो जब सब लोग देखने आते हैं, अब अभी हम सब लोग बैठे थे यहाँ पे और सब इतने यहाँ तकरीबन 60 से 70 चित्रकार आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने पेंटिंग भाई, वैसे ऐसी पेंटिंग्स यहाँ दिखाई दे रही हैं कि जो मुंह से बोल रही हूँ, तो खुश तो अपने आप ही होगा। अलग नहीं लगता कि सिर्फ गणेश जी की वो आर्ट बनाई है स्पेशली? हाँ, ये बहुत डिफरेंट नहीं हो गया ये डिफरेंट है। आर्टिस्ट सब लोग आर्टिस्ट भी हो रहे हैं इस चीज़ को देख। आर्टिस्ट जो हैं ज़्यादातर वो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं, उनको जो भी अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने अब पता नहीं भगवान की ऐसी इनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि इन्होंने भगवान गणेश के ऊपर ही इन्होंने अपना ध्यान आकर्षित किया और उसी तरफ ये अभी रेगुलर ध्यान दे रहे हैं। मैं राजेश जी को पुनः बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और देश विदेश में अपना नाम पूरा विख्यात करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देखें, इससे फूल पत्तियां जितने भी आप जो भी कुछ करना चाहते हैं ना, वो सब इसमें बनी हुई है। मतलब चिड़िया आप बना सकते हैं, आप फूल पत्तियां बना सकते हैं। इसमें किसी में भी कोई ब्रश पेंट कलर यूज नहीं हुआ है। मतलब यही कि हम पर्दे बना सकते हैं। हम जितना भी जो भी आर्ट है, हम जो हम दिमाग में हम सोचेंगे, हम विश से वो हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं, जो आप एक इसमें बनाते हैं ना, तो 4 ये बनाइए तो कम से कम अगर कुछ वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा तो 2 वेस्ट से भी बना दीजिए, तब लगेगा कि हम संपूर्णतः आर्ट का अपनी प्रकृति को सेव करने के लिए भी काम कर रहे हैं, अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं। हम अगर इसको हम व्यवसाय अपना बनाते हैं तो हम उसमें भी, चूंकि इसको पसंद भी बहुत लोग करते हैं, जो भी पर्यावरण से प्रेम करने वाला व्यक्ति है वो इसको जरूर खरीदेगा। पेंट वाली को एक बार खरीदेंगे, लेकिन जो पर्यावरण को पसंद करने वाला व्यक्ति है हमारे इसको वो जरूर खरीदेगा। एक से बढ़कर एक, वन कन्या ग्रुप आर्ट का अनगढ़ को गढ़ दे, मेरा नाम पायल जैन है और मैं अभी इस गांधी दर्शन गैलरी में अपनी एग्जीबिशन में मेरी ये 2 पेंटिंग्स लगी है। So first of all, I would like to thank you, the One Kanya Group and the Gauri ma'am, for giving me this opportunity and a very good platform for the artist. तो मेरी पेंटिंग ये रेडिएंट गणेशा है। इसमें मैंने गणेशा को मिक्स मीडिया फॉर्म में बनाया है। इनकी ज्वेलरी क्ले वर्क से करी है मैंने, और विथ बैकग्राउंड जो है वो उसमें गोल्ड लीफ वगैरह यूज़ किया है। और ये मेरी बुद्धा की पेंटिंग है। इसको नाम दिया मैंने सीरीन बुद्धा, और इसमें मैंने ऑयल कलर्स यूज़ किए हैं। और जैसे इसमें लोटस बनाया है, जिस तरह लोटस इम्प्योरिटीज़ में भी एज अ ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रो करता है, उसी तरह हमें अपनी लाइफ में भी जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आए उससे भी उन सभी से उभर के आना चाहिए। और ये हमें एक मैसेज देती है मेरी पेंटिंग्स। थैंक यू। ये आप पेंटिंग बनाते हो, आप ये कहाँ से इंस्पायर, यानी कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है ये सब करने की? ये सब इंस्पिरेशन तो मुझे और आर्टिस्ट से ही मिलती है। मैं उनका वर्क देखती हूँ एज अ लर्नर, और फिर मैं उनमें कुछ अपना ऐड ऑन करके कुछ मतलब उसको प्रेजेंट करती हूँ। आप ये कब से पेंटिंग बना रहे हैं? फ्रॉम मतलब चाइल्डहुड से ही मैं पेंटिंग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? समरुस रानी। आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है इनमें से? एक कृष्ण जी, कृष्णा जी, एक शिव जी और माँ दुर्गा। गुड, वेरी नाइस, प्लीज़ कम दिस साइड। आप ये पेंटिंग बना रहे हो, कब से बना रहे हो? और 2 साल हो गए। 2 साल से। कहाँ से सीखी आपने पेंटिंग बनाना?
विंकी मैम। ओके, मैम से सीखी हैं, सामने खड़ी हुई हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। ठीक है, आपको कैसा लगता है पेंटिंग बनाना? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, बाकी आपकी स्टडी प्रॉपर चल रही है? कौन से स्टैंडर्ड में आप? 6th। मेरा नाम डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव है और मैं वन कन्या आर्ट ग्रुप चलाती हूँ, जिसमें काफ़ी हज़ारों आर्टिस्ट मेरे संग जुड़े हुए हैं, करीब 3-4 हज़ार। और हम लोग विभिन्न थीम्स पे काम करते हैं, आर्ट एग्जीबिशंस करते हैं, आर्ट कैंप्स करते हैं। और इस बार हमने लोक और पारंपरिक कलाओं पे किया था एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने भाग लिया और हमारा यही था कि जितना भी लोक कलाओं की जो और पारंपरिक कलाएं हैं, इनकी लोकप्रियता बढ़े, हमारे अगली जनरेशन तक जाए, लोग इसको अच्छे से लें। तो बस हमारा यही था। और हमारे संग ये जो पल्लवी जी हैं, ये भी बहुत अच्छी है, उसकी उत्कृष्ट मधुबनी आर्टिस्ट हैं। इनकी पेंटिंग्स अक्सर जो है वहाँ पे बहुत अच्छे दाम पे बहुत अच्छी बिकती है मार्केट में। और ये भावना भनोज जी हैं, ये भी पारंपरिक। पेंटिंग की बात करें, आप ये पेंटिंग बनाते हैं, तो इसके सबसे पीछे आपका क्या मोटिव? मोटिव ये नहीं है, पर पेंटिंग का तो लाइव है, आर्टिस्ट को नेटवर्किंग मिलती है, एक साथ बैठने का मौका मिलता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। बड़े आर्टिस्ट जब पेंट करते हैं तो उनसे छोटे आर्टिस्ट देख के सीखते हैं। और इसका मतलब है कि ना, हम अलग अलग जीवन के जो, जब कोई आपकी कठिन बात है तो कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, पर जब आप कला के माध्यम से वही बात करते हो तो बिना बहुत धीमे से वो आदमी के दिमाग में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है कि हमें मतलब इस चीज़ को लेना है। जैसे कि हम लोगों ने योगा पे करा है, बेटी बचाओ पे करा है, और भी कई मुद्दों पे हमने करा है, पर्यावरण पे। ये पेंटिंग बनाई है, पेंटिंग एग्जीबिशन आर्ट कैंप सब करे हैं। तो उसका एक ही उद्देश्य था कि जनता तक ये जाए मैसेज कि भाई हम ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आर्टिस्ट बनाता है ना, तो वो लोग या कला के माध्यम से, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे ये आपका पेंटिंग्स हो, म्यूरल्स हो, तो सबके माध्यम से जो मैसेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जाता है। मैं पूर्णिमा अरोड़ा, दिल्ली से। पूर्णिमा अरोड़ा जी, आज यहाँ पे गांधी दर्शन है, यहाँ पे आर्ट गैलरी लगी हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं दर्शकों? थोड़ा टाइम पहले ही वन कन्या ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और मैं स्पिरिचुअल आर्ट ज़्यादा बनाती हूँ, स्पिरिचुअल आर्ट एक्रेलिक एंड ऑयल में ज़्यादा बनाती हूँ। आज मेरा यहाँ पे ये पेंटिंग लगा हुआ है, पिछवई है, पिछवई राजस्थान। हाँ जी, श्रीनाथ जी हैं ये। और कुछ वर्क मेरा अंदर लगा हुआ है, कुछ ये यहाँ पे है। और मैं भी थोड़े टाइम से इस आर्ट में जुड़ी हूँ। वैसे शुरू से, बचपन से ही मेरे को शौक़ था, ज़्यादा सेल्फ टॉट रहा है, थोड़ा मैंने सीखा भी है। ज़्यादातर मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल भी है। एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल आर्ट को मैं मिक्स करके बनाती हूँ। और आर्ट मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह है। दुनिया की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उनको दूर करता है और आपके डिप्रेशन को दूर करता है। और आर्ट की दुनिया में एक आपको बहुत ही सुकून महसूस होता है। बहुत अलग अलग लोगों से आप मिलते हो, गैलरी में आते हो। गैलरी में मैम ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करे जो आपको बहुत नॉलेज देते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ पे आके जुड़ी हूँ और काफ़ी टाइम से मैं एग्जीबिशंस वगैरह कर रही हूँ। देश में भी किया है, विदेश में भी किए हैं, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं मेरे को। थैंक यू सो मच।